नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगले 2 सर्ग यानी 48 और 49। और आज का हमारा कथा वस्तु है राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहिल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना, पितृ देवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। पृष्ट्वा तु कुशलम तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम्। इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजसिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्गतूण धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ यदृच्छयैव गाम प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने भूषयन्ता विमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरं परस्परेण सदृशौ प्रमाणे अंगित चेष्टितैः किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं ये दोनों बालक। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो 2 देव कुमार दैवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। हे मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा, बोलचाल सब में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं आपसे यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परम विस्मितः अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ ततः परम सत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः। तो राजा सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन कर दिया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत सब कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का
विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर चल दिए। तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्विते शंसन्तो मिथिलां सम्पूजयन्। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्। इदमाश्रम संकाशं किं नृदं मुनिवर्जितं श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्वाश्रमः। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। तो मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान सा दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, हे भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। तो श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्वेन राघव यस्यैतदाश्रम पदम सप्तम कोपान् महात्मनः। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरपि सुपूजितः। स चात्र तप आतिष्ठ अहल्या सहितः पुरा वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः। तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत्। ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते संगमं त्वम् इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। तो विश्वामित्र अब उस सुनसान स्थान के बारे में बताते हुए श्री राम से कहते हैं कि हे रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे श्राप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। हे महायशस्वी राजपुत्र, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे तो उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, हे सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटि प्रदेश वाली अरे सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। अथ ब्रवीत सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रं इतं प्रभो। आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत्।
शुश्रोणि परितुष्टो अस्मि गमिष्यामि यथागतम्। एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोटजाततः। स सम्भ्रमात्वरन् राम शङ्कितो गौतमं प्रति। गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिम्। देवदानव दुर्धर्षं तपोबल समन्वितम्। तीर्थोदक परिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलम्। गृहीत समिधं तत्र सकुशं मुनिपुंगवम्। तो हे रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। तो देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। तो श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्ण वदनो अभवत्। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः। दुर्वृत्तं वृत्त संपन्नो रोषाद्वचनमब्रवीत्। मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते। अकर्तव्यम् इदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना। पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। तो इतने ही में उन्होंने देखा कि देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा, अंडकोशों से रहित हो जाएगा। तो रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा शप्त्वा च वै शक्रम भारमपि च शप्तवान्। इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि। वात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी। अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमे अस्मिन् वसिष्यसि। यदा त्वेदत् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः। आगमिष्यन्ति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता। मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम्। इममाश्रमम् उत्सृज्य सिद्धचारण सेविते। हिमवत्शिखरे रम्ये तपस्ते पे महातपाः। तो इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया।
बोले, हे दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस वन में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। तो अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 48वां सर्ग संपन्न किया और अब बढ़ते हैं 49वें सर्ग की ओर। अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्नि पुरोगमान् अब्रवीत्रस्त नयनः सिद्ध गंधर्व चारणा कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यम् इदं कृतम् अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शापमोक्षेण महता तपोस्यापहृतं मया तन्मामसुरवराः सर्वे सर्षसंहासचारणाः सुरकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ। शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवाः साग्नि पुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः। तो तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले, हे देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी श्राप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया है और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया है। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। तो इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, अयं मेषः सवृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृतः मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत अफलस्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति भवतां हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम् अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः उत्पाटयमेष वृषणौ सहस्राक्षेण्यवेशयन् तदा प्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवाः समागता अफलान् भुञ्जते मेषान् फलैस्तेषां योजयन् इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। तो अब इंद्र ने जब सब देवताओं से विनती की तो इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, ये आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। तो अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य
आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। तो अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तो हे ककुत्स नंदन श्री राम, तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। तो हे रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्य कर्मण तारयै नाम महाभागाम हल्याम देवरूपिणी। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुरासुरैः। प्रयत्नान् निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्तामग्निशिखामिव सतुषारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव मध्ये अम्भसो दुराधर्षा दीप्तां सूर्यप्रभामिव। हे महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। तो विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। साहि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनम्। शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनम् आगता। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिजग्राह साहितौ। पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभेनिः स्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत् समुत्सवः। साधु साध्विति देवास्तामहल्यां सम्पूजयन् तपोबलविशुद्धाङ्गीं गौतमस्य वशानुगाम्। गौतमोऽपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी रामं सम्पूज्य विधिवत् तपस्तेऽपि महातपाः। रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः सकाशाद् विधिवत् प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। तो उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी
महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर पुनः सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। और यहाँ इसके साथ ही हम संपन्न करते हैं 49वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः एवं 49 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।